हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन एसाइनोटिक डिजीज़ की स्टडी कर रहे थे, उसमें वीएसडी और एएसडी के बारे में पढ़ लिया था। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, तो पहले अपन को समझना होगा कि डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है। डक्टस आर्टेरियोसिस का मतलब है कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा एट ए टाइम ऑफ बर्थ। अगर ये प्रजेंट रह रहा है और फंक्शनली और एनाटोमिकली क्लोज नहीं हो रहा है, तब इसको एबनॉर्मल कंडीशन बोलेंगे। ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ ये नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है डक्टस आर्टेरियोसिस की, ठीक है, क्योंकि उस टाइम लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड एओर्टा में मिक्स हो जाता है। एट ए टाइम ऑफ बर्थ के बाद में लंग्स एक्सपांड होंगे तो लंग्स प्रॉपर वर्क करने लग जाएंगे, तो फंक्शनली ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फंक्शनली सून आफ्टर बर्थ मतलब जैसे ही जन्म होगा उसके बाद फंक्शनली ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, और एनाटोमिकली ये 2 to 3 मंथ, 2 महीने या 3 महीने बाद में एनाटोमिकली भी क्लोज हो जाएगा। बट अगर ये 2 महीने 3 महीने बाद भी बंद नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बंद नहीं हो रहा है, मतलब ये डक्टस आर्टेरियोसिस की ओपनिंग कंटिन्यू है, तो उसे क्या बोलेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इट इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन और ओपनिंग बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें इसके इंसिडेंस की, तो जितनी भी सीएसडी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ प्रजेंट होती है, तो उसकी टोटल की 11% किसके चांसेस रहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के। पीडीए इज़ कॉमन इन प्री टर्म इन्फेंट, जिसका वेट 1.5 kg है, उसमें ये कॉमन रहती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो अब पैथोफिजियोलॉजी में बात करें कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फीटस के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किधर से किधर होता है, पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की तरफ होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ अगर ये कम्युनिकेशन प्रजेंट है, तो लेफ्ट जो एओर्टा के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो संटिंग कौन सी रहेगी कि ब्लड जो है डिसेंडिंग एओर्टा से किस में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट सेंट का मीन्स कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा तो एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा, तो वो कहाँ आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो लेफ्ट टू राइट सेंट इज ब्लड फ्लो फ्रॉम एओर्टा में हाई प्रेशर टू पल्मोनरी आर्टरी में लोअर प्रेशर, लीडिंग टू पल्मोनरी ओवरलोड। तो पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें वर्कलोड बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में एडिशनल ब्लड इज़ रीसर्कुलेटेड थ्रू द लंग्स। अब एडिशनल जो ब्लड है वो रीसर्कुलेटेड होगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स से ब्लड वापस किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू दिस सर्कुलेशन देयर इज इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो लेफ्ट साइड जो हार्ट है इस पर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, किसकी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फर्स्ट इज ए टेकिपनोइया, सेकेंड इज बाउंडिंग पल्स, थर्ड इज डिस्निया, फोर्थ इज टेकीकार्डिया, मतलब पल्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, और रेस्पिरेट रेट बढ़ जाएगी, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी एराइज होगी। नेक्स्ट बात करें, जो सी साउंड है, एओर्टा से ब्लड किस में आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो एओर्टा में हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, तो मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई देगा। कहाँ पर सुनाई देगा, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, मतलब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इंटरकोस्टल स्पेस है बिलो द लेफ्ट क्लेविकल। तो लेफ्ट क्लेविकल बोन है,
उसके जस्ट बिलो लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई देगा। पल्स प्रेशर जो है वो पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होगा। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में वर्कलोड ज़्यादा है तो सिस्टोलिक वर्क ज़्यादा रहेगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर में पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, डायस्टोलिक कम हो रहा है, तो पल्स प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। जो वेट गेन है वो स्लो रहेगा और हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हाइपरट्रोफी बढ़ जाएगी। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पेरेंट्स से उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में बाई स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेट करेंगे हार्ट साउंड को, जो कैसी सुनाई देगी? मशीनरी लाइक मरमर साउंड। थर्ड इज अ चेस्ट एक्सरे, इसमें अपन को चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमिगेली शो होगी। कार्डियोमिगेली मीन्स क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। फोर्थ इज अ इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम में क्या देखेंगे अपन? लोकेशन देखेंगे, डिफेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में डिफेक्ट की साइज़ क्या है और ब्लड का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ हो रहा है या पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की तरफ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन ईसीजी की। ईसीजी में क्या शो होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी शो होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में क्या देंगे अपन? इसमें मेडिकल मैनेज में इंडोमेथासिन ड्रग देंगे 0.1 to 0.25 mg पर kg बॉडी वेट, IV स्लोली देंगे ओवर 30 मिनट्स, इज एडमिनिस्टर एवरी 12 to 24 आवर्स। इंडोमेथासिन क्यों देंगे? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा? जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो क्या हो जाएगी? क्लोज होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? डायलेशन बनाए रखता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसको इनहिबिट करने के लिए, उसके लेवल को कम करने के लिए इंडोमेथासिन ड्रग देंगे। उसके बाद में है इंडोमेथासिन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन एजेंट सच एज एस्पिरिन भी दे सकते हैं, मेफेनेमिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? VATS विजुअल असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। इसमें क्या होगा? बाय यूज ए थोरेकोस्कोप, मतलब थोरेकोस्कोप की मदद से इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड करेंगे 3 स्मॉल इंसिजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के लेफ्ट साइड में इंसिजन करेंगे और क्या करेंगे? उस जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में जो कम्युनिकेशन है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, वहाँ पे क्या कर देंगे? क्लिप लगा देंगे और उसको क्या करेंगे? क्योर करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या एराइज हो सकते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की वजह से? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू।